इस फैमिली के तमाम तर बच्चे एक कारी साहब के पास पढ़ने जाया करते थे और वो कारी साहब इसी फैमिली के किराएदार थे। निहायत ही गैर इंसानी अंदाज से उस बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाता है, थप्पड़ों की बरसात करता है उस पर, उसके गले पर, उसकी शहरक पर अपने पैर की एड़ी रखकर दबाता है और उस बच्चे को मौत के घाट उतार देता है और वो उस पेट्रोल छिड़कने के बाद आग लगा देता है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਕੜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਊਂਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਅਹਦੁੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੱਟਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਤੀਲੀ ਲਗਾਈ, ਉੱਤੋਂ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲਾਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं ਹੋਈ ਤੇ देख के। आप जब मौके पे पहुंचे तो फिर आपको शक हुआ उस पर जो आपने पुलिस को कॉल की? सचो ने बोला कि इतनी दूर से आप यहाँ पे आए हो, आपको कैसे पता चला कि आपका बच्चा यहाँ पे है? उसने हमें मना किया कि पुलिस वाले बोलेंगे तो उनको बोलो कि हम अचानक आए हैं यहाँ पे। मैंने बोला नहीं, अचानक नहीं आए, हमें ये इंसान लेके आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। इस वक्त जिस घर में मैं मौजूद हूं, इस घर में काफ़ी सारे बच्चे इस वक्त आपको खेलते चहचहाते हुए नज़र आ रहे होंगे। इन्हीं बच्चों में से इन्हीं का एक रफ़ीक, इन्हीं का एक साथी, इन्हीं का एक दोस्त एक ऐसे शख्स के काले इल्म की भेंट चढ़ गया कि जो शख्स इस बच्चे का या इन तमाम तर बच्चों का कारी साहब हुआ करता था। इस फैमिली के तमाम तर बच्चे एक कारी साहब के पास पढ़ने जाया करते थे और वो कारी साहब इसी फैमिली के किराएदार थे। उन्होंने एक दिन किसी बुनियाद पर, अब चाहे वो कोई रंजिश हो उस बच्चे के वालिद के साथ, या फिर चूँकि उस शख्स पर इल्ज़ाम ये है कि वो शख्स काला इल्म करता है, तो क्या उसने अपने काले इल्म की बुनियाद पर अपने काले इल्म को बढ़ावा देने के लिए या फिर काले इल्म की किसी एक काट को पूरा करने के लिए उस बच्चे की बलि चढ़ाई या क्या किया? ये तमाम तर मामला तो इस फैमिली से जानते हैं, लेकिन बहरहाल उसने उस बच्चे को वर्गला कर उस मकाम से, जिस मकाम पर मदरसा पढ़ने के लिए वो बच्चा जाया करता था, उस मकाम से लेकर जाता है उस बच्चे को दूर दराज एक इलाके में, एक वीराने में, और वहाँ पर जंगल में उस बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। निहायत ही गैर इंसानी अंदाज से उस बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाता है, थप्पड़ों की बरसात करता है उस पर, उसके गले पर, उसकी शहरक पर अपने पैर की एड़ी रखकर दबाता है और उस बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। यहाँ पर भी उसकी अना को तस्कीन नहीं पहुँचती, यहाँ पर भी उसके भोंडे काले इल्म को तस्कीन नहीं पहुंचती और वो उस पेट्रोल छिड़कने के बाद आग लगा देता है। मेरे साथ उस बच्चे के चाचू और उस बच्ची की दादी मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे इस केस की तमाम तर तफसीलात जानते हैं। माँ जी की किता बच्चे दे नाल की वजह सीगी तुहाडा ख्याल है? ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਚਲਾਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਬਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਕੜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਊਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਊਂਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾਗਾ, ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆਗਾ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਇਲਮ ਦੀ ਫੂਕ ਕੋਈ ਮਾਰੀ ਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਅਹਦੁੱਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੈਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਫੁੱਫੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਤਲ ਇੱਕ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਟੇਪ ਲਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੱਚਸ ਲਏਗੀ, ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਤਲ ਪਿਆਈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪੇ ਪੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ ਉਸ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਸਕਾ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੱਪੜ ਲਗਾ ਮਾਰੇ ਉਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੜਫਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ਗ ਰੱਖ ਤੇ ਪੈਰ ਲੱਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੇ ਹੈ, ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤੜਫ ਕੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਇਹਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੱਟਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਤੀਲੀ ਲਗਾਈ, ਉੱਤੋਂ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲਾਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਲਾਸ਼ ਵੀ ਥਾਣੇ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼
चल गया म्यों हस्पताल, उन्होंने उत्थे मुलाजा किया करके सानू दूसरे दिन फिर सानू दिता उसना कितना लाश होती साड़ी कितना सड़ बन के मरिया मेरा आह तो इन्ना सोहना सी इन्नी पढ़ाई चंगी सी असी बनना लभ गए खप गए बहुत असी ढूंढिया उन्होंने लान मसार मसीता कराया गलियां बाजार असी चाननी चौक कोई नहीं छड्डिया हैगा असी जिन्ना लभ लभ के खप गए मैं उहदे अगे जाके हत्थ जोड़े तू इल्म दे जरिए लभ सकदा है ना मेरा बच्चा मैनू लभ दे तो जो मंगू मैं तेनू ओही दूंगी हत्थ बन्ने उहदे अगे माफ़ी मंगे कहता माई लभ जाऊगा बड़ा जज्बात नाल कहता माई लभ जाऊगा फिर मैनू कहता मेरी अखां वाल देख मैं क्या अखां वाल देखे अखां लाल सुरखोश दियां खून वरसे अखां चो है मैनू कहता माई कुछ पता लगा मैं क्या मेरी अखां दा ऑपरेशन होया बच्चा मैनू कुछ नहीं पता लगा तेनू पता लगा जिथे पिया गा खुदा दा वास्ता मैनू उत्थों लिया दे ते नाल बच्चों नूं लै जा किसी ने फिर कहता पता मोटरसाइकिलों की टैकियां फुल करा लवो नाल कपड़ा चादर फड़ लवो नाल लट्टां फड़ लवो जिथे जाके लभणागा है बच्चे जड़े नाल गए सी वो आप ही घबरा गए है जो जंगल सी खौफनाक सीगा बच्चे आप ही घबरा गए आसे पासे कोई होल ना पिस्तौल गोली दे के बंदे इस ना बिठाए होण कि सानू ने इत्थे कुछ कर देवे जो पुलिस आई गया उदों चक के फिर लैके गए अज जमेरात भी लंघ गई सानू कोई इंसाफ नहीं मिलने दिया हैगा जरा जिन्ना इंसाफ नहीं मिलने दिया हैगा। इस बच्चे के चाचू जो हैं वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा तमाम तर सूरत हाल को कानूनी पैराए में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि कितना किराया था उस शख्स से जो आप लोग लेते थे महाना? 5,000 रुपये कराया था तो तकरीबन 2-3 माह का किराया था। 3 माह का किराया उसने नहीं दिया हुआ? दिया था, भाई लेने गया किराया और आगे से बदकलामी हुई इनके दरमियान और बहस हुई है, हाथोपाई भी नहीं हुई, झगड़ा हुआ, मुँह मारी हुई है बस। वो पढ़ाता किस जगह पर था उन तमाम तर बच्चों को? ये पीछे हमारा फुप्पो का घर है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाता था। ठीक है, ठीक है। आपके घर के सारे बच्चे उसके पास पढ़ते थे? हाँ, बच्चे हमारे तकरीबन 5-6 बच्चे थे। ठीक है, सारे पारा वहाँ पे पढ़ते थे, कुरान पाक पढ़ते थे। 5 थे और 5 के 5 ही जाते थे और साथ फुप्पो का घर इनके बच्चे भी जाते थे और फुप्पो के खुद के बच्चे भी थे, वो भी पढ़ते थे। आपसे आपके बच्चों को पढ़ाने की वजह से कुछ पैसे लेता भी था? नहीं, कुछ भी नहीं था लेता। आपको ये कितना अर्सा पहले पता लग गया था कि ये बंदा जो है काला इल्म करता है या जादू करता है? हमें तकरीबन 5-10-15 दिन पहले पता लग गया था। अच्छा। ठीक है, वो एक दिन आया यहाँ पे और कहने लगा आपके ना पापा पे सख्ती है और तुम पे सख्ती है। मुझे और मेरे पापा को कहने लगा तुम दोनों पे सख्ती है और अपना परहेज करो। 2 बजे के करीब वो निकला है आपके भांजे के ताकुब में? 2 बजे निकला यहाँ से, उसने गली में कैमरे लगे हैं, यहाँ से वो खुद नहीं उसके साथ गया, उसको अकेले को बाहर निकाला। वो अकेला बाहर निकला और मेन पे जाके उसने रिक्शे पे बिठाया और यहाँ से कहता है शदर वामे कॉलोनी, वहाँ से राना टून से फिर आगे एक पहले उस तरफ फिर आता है 99 चक, वहाँ पे ले गया उसे 39 चक ले गया। वहाँ पे देखा जाके मैं तकरीबन वहाँ ले गया जाकर, वहाँ पे उसे पहले बोतल पिलाई, कोक की बोतल ली और पिलाई, खुद भी पी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके जो फुफ्फो का घर है वहाँ पर आप लोगों का आना जाना नहीं है या वहाँ पर घर की खवातीन का है आना जाना है? तो कैसे वो आपके घर से ही आप समझ लीजिए कि अपने आपके भांजे को निकाल के ले जाने में कामयाब हुआ? घर से पढ़ने गया, उसके पास बच्चा पढ़ने के लिए गया वहाँ पे। ठीक है, आपकी फुफ्फो के घर पढ़ने के लिए? घर पढ़ने के लिए गया। वहाँ पे फुप्पो का वो कुछ नहीं लगता, बस वहाँ पे बैठ के पढ़ाता था बच्चों को। वहाँ पे बैठ के बच्चों को पढ़ाता था और चला जाता था, आ जाता था, चला जाता था और आ जाता था। ऐसे करके वहाँ पे ले गया। वहाँ पे जाके बच्चे को पेट्रोल कोक की बोतल ली, बोतल में पी, खुद भी पी, बच्चे को भी पिलाई और उसी बोतल में पेट्रोल ले लिया। 2-3-4 दुकानें छोड़ के वहाँ से सलोशन टेप ले ली। सलोशन टेप लेके वहाँ पे जाके बच्चे को मारा पीटा और जला दिया। ये तमाम तर बातें उसने एतराफ़ की हैं, उसने खुद अपने मुँह से एतराफ़ किया और अपने मुँह से बताइए कि मैंने ऐसे बच्चे को मारा। ठीक है, और जब बच्चा घुमा हुआ और ले गया हमें ढूंढने, वहाँ पे 3 बजे। कितनी देर के बाद आपको पता लग गया था कि आपका बेटा जो है वो नहीं है? वो 2 बजे यहाँ से लेके गया बच्चे को और 5 बजे आके हमारे साथ बच्चा ढूंढने का ड्रामा भी करता रहा और साथ ढूंढता रहा। 1-1:15 बजे गया और 5-5:30 बजे वापस आ गया था। आगे घर बैठ के चाय पी और कहता कि बच्चा नहीं मिल रहा और चलो मैं भी साथ ढूंढता हूँ। और यहाँ से दोनों इकट्ठे हम बच्चा ढूंढने लग गए। कभी कितनी देर आप लोग बच्चा ढूंढते रहे? मैं तकरीबन मुसलसल 5 बजे बच्चा ढूंढने स्टार्ट हुआ हूँ, मुझे 10 बजे मिला बच्चा जाके वहाँ से। और वो भी साथ लेके गया। बच्चा ने जब मिला मैंने उसको बोला तेरे पास इल्म है, तू खुद कुछ कर। यहाँ पे मकामी इस इलाके में कितनी देर आपके साथ ढूंढता रहा और फिर उसके बाद उसने वो काले इल्म वाला सारा ढोंग रचाया? 5 घंटे ढूंढता रहा हमारे साथ। अच्छा,
5 बजे से लेके 10 बजे तक हमारे साथ ढूंढता रहा। 10 बजे जाके 11 बजे बच्चा मिला हमें वहाँ से। नहीं, उसने ये कब कहा कि मैं काले इल्म के ज़रिए बता देता हूँ आपको कि कहाँ पर? ये नहीं कहा काले, उसने बोला कि मैं अपने मुवक्किल को, अपने पीरों को, अपने मुर्शद को अपने में हाज़िरी लेता हूँ और वो बता देंगे बच्चा कहाँ पे और कहाँ पे नहीं है। उसने हाज़िरी ली। हाज़िरी क्या थी, उसको तो पहले पता था कि बच्चा मैंने मारा, मैंने जलाया, मैं खुद बता दूँ। ऐसे करके उसने बताया कि बच्चा वहाँ पे पड़ा है, चादरें पकड़ लो, टैंकियाँ तेल की फुल कर, पेट्रोल की फुल करवा लो और टॉर्च पकड़ लो, लाइटें पकड़ लो, बच्चा वीराने में पड़ा हुआ है। जब आप वहाँ पे पहुँच गए उसके साथ उस मुकाम पे कि जहाँ पे आपको बच्चे की लाश थी, वो तो ज़रा जली हुई थी, तो पहचान में आ रही थी? मैंने, वो हमारा बच्चा था, हमने तो पहचानी थी। पाँव में जूती थी, वाइट कलर का सूट पहना हुआ था उसने, ठीक है। वो जला के वैसे ही जलता छोड़ के आ गया? जलता छोड़ के नहीं आया, वहाँ पे खड़ा रहा जहाँ, जब तक जान नहीं निकली बच्चे की तब तक वहाँ से नहीं। शाह रख के ऊपर पाँव रखा, ठुड्डे मारे, चपेड़े मारी, पहले बच्चे को वैसे मारा, फिर टेप यहाँ सारे जिस्म पे, मुंह पे टेप लपेट के उसे पेट्रोल डाल के छिड़क के बहुत जुल्म के साथ भी दर्दनाक होकर उसने मारा। आप जब मौके पे पहुंचे तो फिर आपको शक हुआ उस पर, जो आपने पुलिस को कॉल की, या आपने वहाँ मौके पे पहुंच के क्यों पुलिस को कॉल किया? पुलिस को कॉल की कि यहाँ पे आओ और देखो हमारा बच्चा यहाँ पे जला हुआ है। हमने उसको शक नहीं था, हमने पुलिस को कहा कि हमारा बच्चा यहाँ पे जला हुआ है, आके देखेंगे क्या। उन्होंने वो आए हैं, हमने उसको आगे नहीं, हमें नहीं जाने दिया उन्होंने आगे, ठीक है। जब आगे नहीं जाने दिया, उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हो, हमने बोला हम यहाँ से आए हो। उसने बोला, पुलिस वाले SHO ने बोला कि इतनी दूर से आप यहाँ पे आए हो, आपको कैसे पता चला कि आपका बच्चा यहाँ पे है? हमने फिर पुलिस को बताया कि हमें ये इंसान लेके आया, ये इल्म के ज़रिए यहाँ पे लेके आया, जैसे भी लेके आप इससे पूछें। फिर काले इल्म का बताने से मना तो नहीं किया उसने, क्योंकि काले इल्म का नॉर्मली बताते नहीं लोग? उसने मना किया कि आप कहना, उसने हमें मना किया कि अचानक आए हैं। पुलिस वाले बोलेंगे तो उनको बोलो कि हम अचानक आए हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला नहीं, अचानक नहीं आए, हमें ये इंसान लेके आया इल्म के ज़रिए। इस पर पुलिस का शक उस पर चला गया? हाँ, उस पर चला गया। पुलिस ने कहा कि तू इतना इल्म वाला, तू जब ये बता के हमारा ये फलाना मुहर्रर है, इस टाइम कहाँ पे और क्या कर रहा है, किस जगह ड्यूटी लगी है उसे। उसने बोला कि बता हमारा ये मुहर्रर किस जगह पे इस टाइम खड़ा हुआ, तेरे पास मुवक्किल है, हाजिरी होती है, बता। वो कहता है नहीं ऐसे नहीं होता ये वो। ऐसे करके उन्हें वही पुलिस ले गई, उसे जाकर उसके मारा पीटा और वो फिर मान गया सारा कुछ कि मैंने ऐसे ऐसे बच्चा लेके आया और यहाँ से मारा, मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे मारा।